watch your parents have sex every day for the rest of your life? जो क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौटे? And Ranveer Elabadia is in trouble for his crass and vulgar joke. His appearance on India's Got Latent has इंडियाज गॉट लैटेंट के आयोजकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। What do you mean by evolution? Well, in simple words, the development of plants, animals, etc. over many thousands of years, from simple early forms to more advanced ones. सिंपल भाषा में बोलूँ मतलब किसी भी जीव जंतु का विकास होना, उसका विकसित होना, अब चाहे वो मानसिक रूप में हो या शारीरिक रूप में। इवोल्यूशन मीन्स विकसित एंड विकसित मीन्स विकास यानी ग्रोथ। आप अपने आसपास जो भी देख सुन या महसूस कर पा रहे हो वो सब एवोल्यूशन का नतीजा है। जैसे पहले इंसान नंगे घूमते थे, फिर उसके बाद पत्ते और खाल पहनने लगे, फिर कपड़े पहनने लगे, फिर लैंग्वेजेस बनी, टायर्स का इन्वेंशन हुआ, पेपर का इन्वेंशन हुआ, एंड ऐसे ही लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। एंड अभी इन लास्ट 100 सालों में बहुत ही तेजी से रेवोल्यूशन आया है। बट ये सब हुआ किसकी वजह से? ह्यूमन माइंड की वजह से। यस, ये छोटा सा दिमाग भाई, ह्यूमन माइंड इवॉल्व होता जा रहा है, तभी तो इतनी सारी फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है हमारे पास, एंड तभी इतनी इकोनॉमी ग्रो हो रही है वर्ल्ड की। बट क्या लगता है जो ये रेवोल्यूशन इतनी स्पीड से बढ़ता आया है, क्या ये आगे भी चलता रहेगा? बिल्कुल नहीं। इंडिया में तो इसके चांस बिल्कुल जीरो है। बिकॉज एवोल्यूशन होता है जब आदमी अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है और उसको सही डायरेक्शन में लगाता है। दिमाग का सही इस्तेमाल कब होगा? जब वो लॉजिकल थिंकिंग में काम करेगा, किताबों में लगेगा, रिसर्च करेगा। बट यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ का हाल देखा है आपने? यहाँ की न्यू जनरेशन यानी ये जेनजीज, मतलब ये एस्थेटिक के चूदे, यहाँ की यूथ अपने दिमाग किताबों के बजाय टांगों के बीच में लगा रही है। तुम इन लोगों से कोई सी भी जीके के 3 क्वेश्चन पूछ लो, कहीं से भी उठा के, हल्के माड़े जैसे चाहो वैसे, इन पे सालों पे एक नहीं बताया जाएगा। पर इंस्टाग्राम पर इनसे कमेंट कितनी बजवा लो, उसको तो ये पूरे दिन कर देंगे। राष्ट्रगान कौन सा हमारा? राष्ट्रगान तो गाते हैं ना। तो क्या है गाना? जनगण मनगण। एंड यही बात कुछ महान व्यक्तियों ने बहुत पहले देख ली थी, और उन्हीं महान व्यक्तियों में से एक महान व्यक्ति आइडो क्योनिकन लिख कर गए हैं, शो मी द हीरोज दैट द यूथ ऑफ द कंट्री लुक अप टू एंड आई विल टेल यू द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। मतलब मुझे तुम देश के हीरोज या आइडल्स दिखा दो जो यूथ उन्हें मान रही है, एंड मैं उस देश का भविष्य बता दूंगा। एंड यहाँ पर इन्होंने ये बहुत ही सटीक तथ्य की बात कही है, बिकॉज इंसान वही बनता है जो वो बनना चाहता है, एंड बनना क्या चाहेगा? जो उसके हीरोज होंगे, जो उसके आइडल्स होंगे, भाई उन्हीं की तो वो कॉपी करेगा। लेकिन भाई मेरे को भी ऐसा बनना है। एंड यहाँ की यूथ की क्या आइडल है वो तो आपको पता ही है। एलविश यादव, रजत दलाल, राजा गुज्जर, पुनीत सुपरस्टार, ट्रिगर्ड इंसान, BTS, मतलब पूरा कचरा भर रखा है इन्होंने अपने दिमाग में। हालांकि ये लोग तो जनता से मजे ले रहे हैं और दबा के पैसे छाप रहे हैं। जहाँ मामला हल्का से दिखाई दिया, वहाँ कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी, एंड बहुत चूतिया उनकी लड़ाई को अपनी पर्सनल लड़ाई समझ लेते हैं। गालियां बक रहे हैं एक दूसरे को माँ बहनों की कमेंट में दबा कर, मतलब पूरी गंद मची हुई है। किस लिए? रजत भाई ने बोल दिया, एलविश भाई ने बोल दिया, सिस्टम ने बोल दिया। इन बंदों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनके तो व्यूज बढ़ रहे हैं भाई, इनके मतलब इनको तो सपोर्ट मिल रहा है उल्टा। इन्हें क्या पड़ी है तुम्हारे माँ बहनों की? बट टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। मतलब इतना ज़्यादा इन लोगों का ब्रेन रॉट हो चुका है आज के टाइम में जिसका कुछ हद नहीं। अब जो ये लास्ट 2 सीजन हुए हैं बिग बॉस के, हालांकि मैं देखता नहीं, बट जो मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं और जो मतलब मैंने देखा कि भाई क्या बवाल मचा है, सबसे वाहियात सीजन पूरी हिस्ट्री में, सबसे वाहियात, मतलब एकदम फट्टल कबाड़ सीजन। सारे कंटेस्टेंट्स बिल्कुल कचरा भर रखे थे इसमें। बिकॉज अब बिग बॉस की टीम भी समझ गई है कि व्यूज़ कहाँ से आने हैं, इंगेजमेंट कहाँ से आनी है, यूथ जहाँ कहाँ रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक ये बंदे बेकार है, नहीं भाई, पर्सनल लाइफ एंड सोशल मीडिया लाइफ अलग होती है सबकी, किसी की सेम नहीं होती। बट हम आज इनकी यहाँ पे सोशल मीडिया लाइफ की बात कर रहे हैं, तो हम इनको उन्हीं पर जज करेंगे। घर में चाहिए कैसी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो आप दिखा रहे हो वो मैटर करता है। एंड एज ए इन्फ्लुएंसर इनका बहुत ही गंदा बिहेवियर होता है पब्लिक के साथ, बहुत ही ज़्यादा गंदा। अब चाहे रजत दलाल हो या एलविश यादव, ये कमज़ोर लोगों को पीटने को बदमाशी बोलते हैं। आई डोंट नो मतलब आजकल के खत्म यूथ को इनके अंदर दिख क्या रहा है ऐसा। जब ये एलविश यादव बिग बॉस के फाइनल में नॉमिनेट हुआ था तो मेरे खुद के भांजे साले लगे पड़े हैं फ़ोन में वोट करने के लिए, सिस्टम जीतना चाहिए, एलविश यादव जीतना चाहिए। ज़्यादा बड़े नहीं है, एक 10th में आए नहीं, एक 9th में और एक मेरे ख्याल से 4th 5th में, ऐसी है। मतलब यार इनकी उम्र क्या है अभी, इनके दिमाग अभी से खत्म हो चुके हैं, तो आगे जाके अपनी लाइफ कैसे जिएंगे? एंड इन्हीं का नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चों का ये हाल था। आई डोंट नो ये सिस्टम क्या है यार, सारा सिस्टम लफंडरों का गिरोह है सिस्टम ये। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई
जिन पे खुद का कुछ काम नहीं है, औरों के पिछवाड़े में उंगली करो और अपना बस स्टोरी लगा दो, बस दैट्स इट। इनकी यहीं तक की औकात है। नो डाउट एल्विश वाज अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर। पहले मैं इसकी वीडियोस काफी देखा करता था, मतलब पहले काफी अच्छी वीडियोस आती थी इसकी, लाइक 2019-20 के टाइम पे काफी अच्छी वीडियोस आती थी इसकी। बट आज के टाइम का इंटरनेट यार इज सो ट्रैश। लाइक यूट्यूब ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, मतलब हर जगह गंद भरी हुई है आज के टाइम में। एंड जो ये रजत दलाल है भाई, ये अपने जोड़ दिखाएंगे, हमने 20 मेडल जीते रखे हैं, 25 मेडल जीते रखे हैं, देश का नाम ऊंचा कर रखा है। चलो अच्छी बात है एंड काफी यार आई एम प्राउड ऑफ इट कि ये भाई कोई अपने देश से इतना अच्छा परफॉर्म करके आया है बाहर। बट इन सब का फायदा क्या हुआ? क्योंकि गुंडागर्दी तो तब भी तुम्हें अपने से कमजोर लोगों पर दिखानी है। कोई हल्का सा मजाक कर दे तो वीडियो डिलीट चाहिए, कोई सही बात बोल दे तो तेरा भूत बना दूंगा, यहाँ मिल जा वहाँ मिल जा। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने रैश ड्राइविंग करते हुए एक बाइक वाले बंदे को उड़ा दिया अपनी गाड़ी से। एंड जो लड़की साइड में बैठी थी वो बोल भी रही थी कि सर वो गिर गया, ऐसा मत करो। बट फिर ये क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, गिर गया कोई बात नहीं। मतलब लाइफ की वैल्यू नहीं है इनकी आंखों में, चाहे किसी की जान चली जाए। लेकिन चौधराहट में कमी नहीं आनी चाहिए गुरु। और ये लोग अपने अंदर इतनी खोखली ईगो लेके बैठे हैं जिसकी कुछ हद नहीं। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़के ने हल्का सा इसके ऊपर ऐसे मीम बनाकर डाल दिया, लाइक अपने इंस्टाग्राम पेज पर, जो कि बहुत हेल्दी था, ना ही कोई गाली गलौज और ना ही किसी की माँ बहन को बुरा बोला। उसने सिर्फ अपनी जिम करते हुए की एक वीडियो डाली, उसमें रजत दलाल पीछे से निकल रहा था बस, और उसने इसके ऊपर लिखा, सुबह सुबह जिम में आकर मेरा मूड खराब कर देता है ये माइंडी राजू रजत दलाल। एंड फिर इसकी ये वीडियो कुछ दिनों बाद वायरल हो गई। एंड जैसे ही ये बात रजत दलाल को पता लगी तभी इसने इसको फोन करा और घर से बुला लिया। एंड फिर इसके साथ कुछ ज्यादा ही गंदा बिहेव करा। रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती मस्ती में मैंने अपनी माँ सुधवा ली। इनसे चल अच्छे से। इतना ही नहीं, इस लड़की की मोम ने बताया इसके मुंह पर गोबर भी लगाया गया है एंड फिर इसके मुंह पर यूरिनेट भी करा गया है। एंड देन कुछ घंटों बाद इनकी FIR होती है, ये अरेस्ट भी होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। बट फिर 4 घंटे में इनको बेल मिल जाती है। भाई ये इंसानों वाले नहीं, ये बुलीज वाले काम है। एंड आप एक बुली हो जो कि सिर्फ कमजोरों पर अपना डोमिनेंस दिखाता है, बिकॉज पता है अपने से मजबूत पर दिखाएंगे तो मुंह पिट जाएगा। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, बुलिंग आदमी मेनली इन 3 रीजंस की वजह से करता है। द नीड ऑफ पावर एंड कंट्रोल, मतलब अगर किसी बंदे को पावर और कंट्रोल की बहुत ज्यादा मतलब से नीड हो या फिर उसकी चाहत हो, तब वो बुली करता है कमजोरों की। हाँ भाई कि मतलब मेरे को फील हो सके कि हाँ भाई मेरे पास पावर है। सेकंड, लर्नड बिहेवियर फ्रॉम एनवायरनमेंट, मतलब कि वो ऐसे माहौल में बड़ा हुआ हो जहाँ पर उसके आसपास बुलीज ही हो या उसको खुद किसी ने बुली किया हो, तो आदमी ये काम करता है। एंड थर्ड वन इज इनसिक्योरिटी एंड लो सेल्फ स्टीम, मतलब अंदर से इतना खोखला होना कि अपने आप को बार बार जताना कि भाई तू कमजोर है एंड तेरे को मजबूत होना पड़ेगा, तो कमजोर पर हाल था। एंड वही ये सेम काम कर रहा है, मतलब अंदर इतना खोखलापन इनके भरा हुआ है कि बार बार इन्हें अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ता है कि यू आर द स्ट्रोंगर वन। इनको बार बार कमजोरों जताना पड़ता है ताकि इनके दिमाग को पता रहे कि हाँ भाई तू मजबूत है। तार दे। इससे पहले मेरे पे अगर एक भी फोन आया ना गली से, मैं बहन चो तोड़ दूंगा तीनों की लटा के। उतारो, मारूंगा नहीं, पक्का नहीं मारूंगा। उतार। ओए अब तो ड्रामे खुदने बंद कर दे, माला उतार। तू उठक बैठक लगा, बहन चो देख रहे हो श्रेडेड है। सांस रोक, पहले सांस रोक। देखो अभी नसें निकलेंगी यहाँ से। सांस रोक। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, सांस रोक। नाक से सांस रोक। अरे हाथ नीचे कर। सांस रोक ना, जो कह रहा हूँ। देखो अभी यहाँ से ना वेन्स आएंगी। आ नहीं रही वेन्स चाहिए मुझे। खड़ा हो। एंड सपोज करो आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप क्या करोगे? एक दिमागदार इंसान तो इग्नोर करेगा, कुत्ते हैं भौंकते रहेंगे, निकल जाओ। बट रजत भाई क्या करते हैं, पहले कोई सी बड़ी लकड़ी उठाएंगे, फिर उस बंदे को धमकाएंगे कि भाई हम यहाँ हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैंने ये कर रखा है, वो कर रखा है। फिर उससे सॉरी बुलवाएंगे एंड फिर उसको अपनी स्टोरी पर पोस्ट कर देंगे। फुल डोमिनेंस, फुल दबदबा। इसके चूतिया फैंस इसको अप्रिशिएट करते हैं कि वाह भाई वाह क्या काम कर दिया, मजा आ गया। एंड इन्होंने बिग बॉस में भी एक बात बोली थी एक को कि उसने मेरे को ऐसा बोला था तो मैंने उसको कान पकड़ कर सॉरी बुलवाई। मतलब किसी से माफी मंगवा लिया ना, ही थिंक्स इट्स एन अचीवमेंट, लाइक मैंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। भाई उसने माफी मांगी तो उसकी अच्छाई है। पहले बात तो कोई माफी मांग के छोटा बनता नहीं है। अकॉर्डिंग टू द बुक बुलीज एंड विक्टिम्स बाय सिलियन फ्राइड, सो उसमें उन्होंने बताया है कि सम बुलीज अटैक अदर्स टू मास्क देयर ओन इनसिक्योरिटीज। वही बात, मतलब कुछ बंदे कमजोरों पर अटैक इसलिए करते हैं ताकि वो अपने दिल को मजबूत कर पाए। यहाँ भाई तू कमजोर नहीं है, तू मजबूत है, तू एटलीस्ट तू इनसे मजबूत है। एंड हाउ इनसिक्योरिटी एक्चुअली लीड्स टू बुलिंग। Some bullies actually feel weak, unimportant or powerless in their own lives. To compensate for their low self-esteem, they put others down to feel superior. And किसी को पीटने से, किसी को बुली करने से, उसको सताने से इनके दिमाग को false sense of control मिलता है। इनके दिमाग को एक false sense मिलता है कि हाँ भाई कि अब तेरा dominance बन चुका है समाज में। This behavior can be a defense mechanism to protect their fragile self-worth. मतलब इनकी ईगो बहुत ही फ्रेजाइल होती है, हल्की सी मतलब कोई बोल रही है मतलब तुरंत भड़क जाएंगे।
अगर किसी बच्चे को उसका माँ बाप उसे घर में सताते हों तो वह स्कूल में आकर और बच्चों को सताएगा। ये साइकिल चलती रहती है। सो आई डोंट नो इनके साथ पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो पता नहीं, बट अभी जो ये काम कर रहे हैं यार वो तो इंसानों वाले हैं नहीं। अब मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि वाई बुली अटैक ओनली वीकर वंस, पर कुछ इनके टट्टों को अब भी ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो उनके भाई भक्ति में अंधे हुए पड़े हैं। सो जो मैंने अभी पीछे आपको उसकी वीडियो सारी दिखाई थी उन सभी में किसी न किसी कमजोर को ही पीट रहा है। लाइक कोई इससे मजबूत नहीं है, बिकॉज इनका एक उसूल है, किसी ने कुछ भी गलत करा उसको भोगना पड़ेगा। अंडरस्टैंडेबल, बहुत अच्छा रूल है। जो भी आपको कुछ गलत बोलेगा तो आप उसको सजा दोगे, ओके ग्रेट। बट फिर आपको यहाँ क्या हो गया? भाई काम का नाम क्यों ले रहा है बताओ यार। मेरी बात सुन। यहाँ आप कुछ क्यों नहीं बोले, यहाँ आप शांत क्यों खड़े हो जबकि सामने वाला बंदा आपको माँ बहन की गाली बक रहा है दबा दब? क्योंकि भाई पता है ना सामने वाली पार्टी आपसे मजबूत है, कुछ भी चू भी करी तो थूत रगड़ देंगे भाई के भाई। एंड इस फिनोमेना को बोलते हैं डिस्प्लेस्ड एग्रेशन। अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेस्ड एग्रेशन थ्योरी वो गुस्सा अपने मजबूत आदमियों पर नहीं दिखाएंगे बिकॉज वो उल्टा वार भी कर सकता है एंड वो करेगा। तो ये अपना गुस्सा ज्यादातर कमजोर आदमी उतारेंगे, ये पता है वो उल्टा कुछ बोलने वाला है नहीं बेचारा। एंड इट अलाउज देम टू रिलीज टेंशन विदाउट पर्सनल रिस्क। मतलब भाई रिश्तों कुछ है ही नहीं ना इसमें, पिटने तो आप उल्टे वाले हो नहीं अगर कमजोर पे हाथ उठाओगे, और अपना जो गुस्सा लेकर घूम रहे हो यहाँ पे वो भी हल्का हो जाएगा। इट्स अ विन विन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी अपने बॉस से गाली खाता है ऑफिस में तो वो घर पे आकर अपने बेबी बच्चे को उतारेगा। वही सेम चीज यहाँ पर हो रही है। अगेन यार आई डोंट नो इनके पर्सनल लाइफ क्या है, मतलब ये क्या इनकी मेंटेलिटी है एंड कैसे इनका बचपन निकला, बट अभी जो आप कर रहे हो यार वो सच में गलत है। अटेंशन पाने के और भी तरीके हैं, इन्फ्लुएंसिंग करने के और भी तरीके हैं, बट किसी को टारगेट बनाना, उसकी माँ बहन करनी और वो भी अंडर एज के लिए, तो यार इज नॉट गुड। अपनी उम्र देखो, अपने काम देखो, और जो आप कह रहे हो कि भाई हम मेडल जीत कर लाए हैं तो उनके लिहाज रखो, कुछ ढंग का काम करो समाज में। अंकित बयान पे देख लो भाई, आज तक उसने कुछ कांड करा एंड आपसे ज़्यादा फेम लेकर बैठा होगा, आपसे ज़्यादा पैसा लेकर बैठा होगा एंड आपसे ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होगी इसमें। ट्रस्ट मी भाई, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पर इतना गुरूर है तो भाई केस फाइट कर लो ना किसी से जो अच्छा फाइटर हो, उससे कर लो। ये पब्लिक में जाकर हाथापाई करने से क्या फ़ायदा? उससे सॉरी बुलवा ली या उसे माँ बहन की गाली बक दी, टोल तोड़ कर भग गए। भाई क्या मिल रहा, क्या तुम्हें मिल क्या रहा है इस चीज़ से? सिर्फ चूतिया ऑडियंस जो आपके वाह कर रही है वो भी बर्बाद ही है। एंड जो बहुत आपके एक इशारे पे ये औरों को गाली बक देते हैं माँ बहनों की बिना कुछ सोच समझे, ये भी एक बीमारी है। इसको बोलते हैं पैरासोशल इंटरेक्शन सिंड्रोम। मतलब जब कोई आदमी किसी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी को, मतलब जो उससे आज तक मिला भी ना हो, बट उसके वीडियोस देख के या उसके शोज वगैरह या उसके मैगजीन्स पढ़ के इतना ज़्यादा उसमें घुल जाना कि उसको अपने खास समझ लगा कि भाई ये मेरा भाई है या फिर हम दोनों बचपन से साथ हैं, कुछ इस तरह की अपनी डेल्यूजन थिंकिंग अपने माइंड में बिठा लेनी कि भाई ने बोल दिया तो अब ये करने का तो मतलब करने का, जबकि भाई जानता भी नहीं शायद तुम जिंदा भी हो या नहीं। यही रियलिटी में हो रहा है। तुम उसके 1 मिलियन के एक फॉलोअर कीड़े हो बस, ठीक है, जो अपने पर्सनल लाइफ रिस्क पे लगा रहा है किसी को गाली बकने का या फिर किसी को धमकी देने पे, और उसका कुछ नहीं जाएगा। उस बंदे पे इतना पैसा है कि वो लाइक रात में अपने बेल करवा लेगा। तुम्हारा क्या होगा बहनचोद? अपनी सोचो। अब देखो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन। आपको ही कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे इसके। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भाई अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो तुम लोग, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो लोग इन लड़ाइयों में मजे लेते हैं कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है, हम तो लफड़ा देखने आए थे, लफड़ा नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा है, बोरिंग हो रहा है, ये सब लाइक व्हाट द फक इज दिस? मज़ा क्या है कि तू मुझे यहाँ मिल जा, तेरा ये कर दूंगा, मैं तो ये वहाँ मिल जाऊँगा, यहाँ लेकर आ जा, वहाँ लेके आ जा, बंदे लैब 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 लैब। ये भाई इनका कुछ नहीं जाएगा। ये बंदे आपस में भिड़ेंगे, आपस में टाइमिंग रखेंगे, यहाँ मिल जा वहाँ मिल जा। एट द एंड में कुछ दिनों बाद वीडियो आएगी, राम राम भाइयों, हमारा सुलह हो गई है, अब हमारा इनसे कोई मैटर नहीं है, हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसको भी ऑडियंस मिल गई, इसको भी ऑडियंस मिल गई, तुम्हें क्या मिला? यू आर जस्ट अ फकिंग इडियट। भाई ये सब छोड़ो एंड डू समथिंग मीनिंगफुल इन योर लाइफ। एंड फॉर एलोश यादव, लाइक ही वाज अ गुड कंटेंट क्रिएटर अगेन, एंड मैं इसका कंटेंट पहले देखता था, बट अब पता नहीं है थोड़ा सा ये बदमाशी लाइन में घुस गया है, जो कि ठीक है, मतलब बंदे की अपनी चॉइस है, बट ये रजिस्ट से फिर भी ठीक है भाई। ये बंदा बुली नहीं करता किसी को। मैं तो बस भाई यही बोलना चाहूँगा कि जो भी ये काम कर रहे हो कि थोड़ा कम कर दो, बिकॉज ऑडियंस को नहीं पता कि स्क्रिप्टेड भी होती है ये चीज़ें, एंड फिर वो ये रियल लाइफ में कॉपी करने लगते हैं। आप तो आपकी सुलह हो जाएगी कि वो पहले से फिक्स होता है, बट इन छपरियों की मौत जाएगी। एंड इन्हीं के बीच एक खिलाड़ी और घुसे हैं, अमन बैसला। अपने आपको इंस्टाग्राम पर मिलियनर दिखाएंगे, करोड़पति दिखाएंगे कि भाई हमारे पास तो इतना रुतबा है, इतना पैसा है, इतनी गाड़ियाँ वगैरह, और रियलिटी में साले पब्लिक के पैसे मारते फिरते हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने अपने कोर्स लॉन्च किया था एंड कुछ बंदों ने वो कोर्स एनरोल भी किया। जो बंदे सीधे थे बेचारे, जो उनके ऑडियंस में थे, उन्होंने एनरोल कर लिया कि भाई अगर बंदा कुछ ना कुछ तो ढंग का बोल ही रहा होगा इसमें, विद 100% मनी बैक गारंटी। अगर आपको पसंद नहीं आया या इसमें
जो इन्फॉर्मेशन आपको सही नहीं लगी तो आपको पैसा उल्टा मिलेगा। एंड गेस व्हाट, एक का भी पैसा उल्टा नहीं मिला, एक का भी, नॉट द फकिंग सिंगल वन। सो बात करते हैं रिसेंट कंट्रोवर्सी बियर बाइसेप्स के ऊपर, रणवीर अलाहाबादिया। आई होप आप सबको पता लगेगा होगा कि भाई क्या चल रहा है आज के टाइम में, बट फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ। रणवीर अलाहाबादिया बियर बाइसेप्स काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट लाती हैं ये समय ना कि इंडियाज गॉट टैलेंट शो में गए और वहाँ उन्होंने कुछ ऐसी आपत्तिजनक बात बोल दी जो सच में गलत थी, जो सच में मतलब मेरे को भी गलत लगी। फिर उसमें बंदे भड़क गए जो कि इतने नहीं भड़कने चाहिए थे। इससे पहले भी बात बोली गई है, अभी इनको क्यों उछाला जा रहा है वो मेरे को बात समझ में नहीं आ रही। हाँ भाई ठीक है यार, बंदा एक्साइटमेंट में था, मतलब वो लाइक पहली बार ही गया इसकी शो में, तो यार मतलब वहाँ मतलब बंदे ऐसी बातें करते हैं तो उसने भी मतलब अपना एक जोक ठाकर मार दिया। वो जोक भी इसका अपना नहीं था यार, वो किसी कॉपी जोक मारा इस बंदे ने। बस ये है कि सिचुएशन गलत थी, बस ये है। पर जो आपने ये पूरा इसका एजेंडा बना दिया, इसके मतलब पुतले फाड़ रहे हो, उनके पुतले फूक रहे हो, लाइक दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप पे इतना ज़्यादा एनर्जी है आपके पास तो जो रेपिस्ट हैं, मर्डर्स हैं, उनके खिलाफ करो ना भाई एजेंडा। पहले उनको तो जेल डलवा दो, जो असली पापी हैं पहले उनको तो ख़त्म करवा दो। इन्होंने सिर्फ अपने मुँह से 2 शब्द निकाले, ठीक है, अब बाद में सॉरी भी मांग ली। प्लस उस बात में किसी की माँ बहन को बुरा नहीं कहा गया था, ठीक है, वहाँ सब चिल मार रहे थे, वो बंदे खुश थे जो जोक मारा था और जो जोक मरवा रहा था, किसी को दिक्कत नहीं थी। जो भी कुछ दिनों पहले कोलकाता के हॉस्पिटल में कांड हुआ था उसका कुछ पता नहीं, अतुल सुभाष के केस का कुछ पता नहीं, जो कुछ दिनों पहले भी पोर्स वाले बंदे ने 2 बंदों को उड़ाया था उसका कुछ पता नहीं, उसको तो बस खाली 3 पेज कैसे लिखने को बोल दिया कि भाई तुम आज़ाद हो। तो यार जब अभी इतनी दिक्कतें चल रही हैं तो ये बकचोदी करने की क्या ज़रूरत है? मीडिया शुड बी अशेम्ड ऑन दिस। पर इन्हें भी तो बहन जो TRP चाहिए ना, इनको भी तो भोसड़ी को पैसा खाना है मादर चौधों को। सारे नेता उछल के आ रहे हैं कि भाई इसने बच्चों को बिगाड़ दिया, ये गलत इम्पैक्ट डाल रहे हैं यूथ पे। अच्छा, रेप्स तो आपसे बंद हुए नहीं, उसको क्या करोगे? टोटल करप्ट गवर्नमेंट। किसी ने बहुत ही सही बात कही है, उस समाज की मैं चोली क्या ही उतारूंगा जो पहले से ही नंगी है। एंड भाई ये दुनिया का असूल है, अगर आप 100 अच्छा काम करोगे और आपसे कुछ भी हल्की सी गलती होगी तो वो 100 अच्छा काम को भूल जाएंगे और आपको एक गलती पे आपको पूरी सजा दे देंगे, बहुत गंदे वाली। एंड देखो मैं तो इसमें कुछ गलत नहीं कहना चाहूँगा, ठीक है, कुछ बात गलत थी बट उसमें यार कुछ इतना बड़ा इशू भी नहीं है ये कि उनको जेल हो जाए या लाइक किसी का करियर ही खत्म हो जाए, या ऐसा भी नहीं है यार। तो यार ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू है कि जो भी इंडस्ट्री में चल रहा है, अब भी लाइक एक्टर्स मोलेस्ट हो रही हैं प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, उनको अब भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अपनी बॉडी के साथ, तभी उनको काम मिल रहा है। सो पहले इसको सॉल्व करो ना, यहाँ पर क्यों घुस रहे हो अभी इतनी जल्दी? समाज को अगर आपको इतना क्लीन करना है तो पहले जो ऊपर ही गंदगी है उसको साफ करो। सो ऑलरेडी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।